नमस्कार दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 हमारी जो चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसका 7वां क्वेश्चन आज आपके सामने लेके आया हूँ। 7वां क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी भी गाइड से नहीं करना है, क्योंकि गाइड में जो मेथड है वो थोड़े से बड़े दिए हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल छोटा सा मेथड, बिल्कुल इत्तू सा मेथड आपको करवा रहा हूं और बहुत ही सिंपल वे में आप ये मेथड आपको समझ में आएगा। बस करना क्या है, आपको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। आप 8.1 में लर्न कर लीजिए, चाहे 8.4 में लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपको 8.4 में यूज होंगे वैसे तो, लेकिन हम इसको 8.1 में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, तीन आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। क्या आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज होगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है ना। वैसे तीन आइडेंटिटीज हैं, तीनों ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थर्ड आइडेंटिटी है। यहां इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूज होगी, सेकंड और थर्ड तो बाद में यूज होगी 8.4 के अंदर। तो यहां फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो क्या है, दोबारा रिपीट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको लर्न करना है। एक आपको फॉर्मूला लर्न करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि मैं लिखूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। वैसे जब हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जो 8.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपको ये चीजें सारी विद शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करवाऊंगा मैं आपको। लर्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लगातार इसके साथ बने रहिए मेरे साथ। ये फर्स्ट यूज होगा एक, और एक ये लास्ट यूज होगा आज तो, लेकिन आपको ये मैंने लिख दिया है, आगे आपके काम आएंगे इसलिए। और आगे आने वाले वीडियोस में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में ये लर्न कैसे करने हैं, फनी ट्रिक्स के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है दोस्तों 7/8। इवेल्युएट करना है अपने को ये चीज। देखो सिंपल सी बात है, अगर अपने पहले वाले मेथड की तरफ बात करें या गाइड वाले मेथड की तरफ बात करें तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू है 7/8। हम ट्राइंगल बनाएंगे, फिर हम ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करेंगे जैसा कि आप पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। फिर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कौन से फॉर्मूले से? पढ़ बेटा पढ़ अपॉन में हार्ड बुक्स, ये फॉर्मूला था, उसकी वजह से हम इसमें यूज करेंगे, तब जाके ये जो क्वेश्चन होगा वो हमारा बनेगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं बहुत सिंपल है। देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं लिख रहा हूं, क्या फाइंड क्या करना है हमें? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी a माइनस बी, दिख रहा है आपको? ये 1a है और साइन थीटा क्या है? b है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा की स्क्वायर। समझ में आ रही बात? फिर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, यहां भी सेम आइडेंटिटी 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया दोस्तों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, अपॉन में क्या बन गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बात आपको लगते हाथ फिर मैं बता दूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। जब यहां इसकी साइन थीटा की ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो कभी भी आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये चीज गलत है, ध्यान रखना। आप इसको यहां लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है थीटा से पहले लगेगी, यानी कि साइन क्या है? साइन हो, कोस हो, टेन हो, ये एक फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगती है। थीटा क्या है? एंगल है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगी जब आप ब्रैकेट में स्क्वायर लगी होगी ना। इस तरीके की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके हम ये लिखेंगे, ना कि ये। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकते हम, सिर्फ फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए हम आगे क्या करना है, यहां हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहां से देखिए इस चीज को देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए साइन थीटा इधर है प्लस का, राइट साइड में जाके क्या बनेगा माइनस का। तो क्या बनेगा इमेजिन कीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में ले जाओ तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा की, यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इस बात को, इस साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले गए तो ये प्लस का है, राइट साइड में जाके क्या बन गया माइनस का, हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट साइड में क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम सेकंड वाले के डिनोमिनेटर की बात करें तो अब साइन को यहीं रखेंगे हम, ठीक है। अब हम कोस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस बार क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा सुन लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट आइडेंटिटी से, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया वापस फर्स्ट आइडेंटिटी से, कोस अपॉन साइन, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की होल स्क्वायर। देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैंने इनको इकट्ठा लिख के और ऊपर क्या लगा दी स्क्वायर लगा दी। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, इसकी स्क्वायर लगी हुई है तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7/8 की स्क्वायर, यानी कि 49/64। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 7 की स्क्वायर 49 और 8 की स्क्वायर 64। अगर आप ये मेथड नहीं करते हो ट्रायंगल वगैरह बना के फिर उसको पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक्स वाले फॉर्मूले से करते हो तो वो उससे हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा मेथड है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49/64। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और हो सका तो आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 7/8 है, 7/8 की स्क्वायर क्या बन जाएगी वापिस वही चीज 49/64, यानी कि फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का दोनों का आंसर क्या है 49/64। तो ये आपका 8.1 का 7th क्वेश्चन।